पिछली साल में अभी कार्यक्रम था सुहेलदेव महाराज का, क्या कार्यक्रम है ये कार्यक्रम मैं आपको बता दूं कि महाराज सुहेलदेव पासी भारत विजय उत्सव दिवस 10 जून को पड़ता है, तो 10 जून को हम लोगों ने मनाया। जी। आप लगातार क्षेत्र में घूम रहे जी हैं और मछली शहर सुरक्षित सीट है और आप सुरक्षित ही पर बिलोंग करते हैं, जी। तो कैसा लग रहा है जनता के बीच आप जाते हैं? देखिए, जनता के बीच मैं जा रहा हूँ, मुझे सेवा करने में बहुत खुशी होती है, लोगों को समस्या से जुड़ता हूँ। मैं समझता हूँ हमारी भारतीय जनता पार्टी की चलाई हुई जितनी भी योजनाएं हैं ज़मीनी स्तर पे नहीं पहुँच पा रहा है, तो मैं उनसे जोड़ने का काम कर रहा हूँ और उनको वो हर लाभ दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ जो कि योजनाएं हमारी चल रही हैं। और मैं यही तथस्थ प्रयास हमारा रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ दिला पाऊँ, क्योंकि जो हमारे विधायक हैं वर्तमान वो विपक्ष पार्टी के हैं, तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ हमारा वो लाभ पहुँच पा रहा है ज़मीन तक। उस पर मैं काम कर रहा हूँ बखूबी। और कि आपका जो जाना होता है वो कैसे न्याय पंचायत स्तर पे जाते हैं कि कैसे जाना होता है? नहीं, देखिए, पहली चीज़ तो जाने के लिए कोई ये नहीं, हम एक तरफ से जा रहे हैं, एक-एक मंडल में, पहला 1 मंडल, फिर 2 मंडल, 3 मंडल, ऐसे 5 मंडल है हमारे मछली शहर विधानसभा में, तो हफ्ता वाइज़ एक-एक मंडल में ऐसा निकलता हूँ क्षेत्र में लोगों के बीच में। लगातार मछली शहर में जी। इसके पूर्व में रहे विधायक भी थे। आज रागिनी सोनकर एक तेज विधायकों में से मानी जाती है उत्तर प्रदेश में, और आपका टक्कर रागिनी सोनकर से हो रहा है। अगर पार्टी ने मौका दिया तो कैसा देंगे आप? रागिनी सोनकर कैसा मानते हैं? देखिए, रही बात चुनाव लड़ना, तो चुनाव इस बार जो है मुद्दों पे लड़ा जाएगा, न कि किसी विशेष चेहरा से। मुद्दा पे विकास पे लड़ाई होगी और मैं नहीं समझता हूँ कि प्रत्याशी चुनाव लड़ता है। एक-एक कार्यकर्ता और मछली शहर की जनता जो चाहिए है, जो विकास नहीं मिला है, उसके लिए इस बार लड़ाई होगी। आपको नहीं लगता चुनौतियों में कि आज मछली शहर में बीजेपी इसके पूर्व में कई बार चुनाव लड़ चुकी है, नहीं निकाल पाई, तो ये चुनौतीपूर्ण लग रहा है आपको? नहीं, मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा विशेष चुनौती नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अगर ज़मीन पे काम किया जाए, लोगों के बीच में जाकर काम किया जाए, तो मैं नहीं समझता हूँ चुनाव बहुत टफ है, बहुत कठिन है, बहुत आसान चुनाव। अगर भाजपा को मछली शहर से निकालना मैं समझता हूँ बहुत आसान है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि अभी तक जितने भी प्रत्याशी आए हैं वो जमीन पे काम किए हों, लोगों के बीच में जाकर उनकी समस्याओं से जुड़े हों। अभी तक मैं अगर ऐसा मैं जुड़ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ लोगों का रुझान जो है, लोगों का लगाव जो है वो बहुत बढ़िया रहा है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि समाज कल्याणी जो भी योजनाएं हैं उसके लिए हम जनता के बीच ले जाके पब्लिक को उसका लाभ दिलवा रहे हैं, दूसरी जी। तरफ आपके ही मछली शहर के वर्तमान विधायिका रागिनी सोनकर हर वक्त विधानसभा में चिल्ला चिल्ला कर सरकार को आड़े हाथ देती है, तो उनको तो ऐसा लगता है कि सरकार द्वारा कोई योजना ही नहीं चलाई जा रही है। अब भाई देखो, विपक्ष है, वो विपक्ष है, विपक्ष का रोना रहता है हमेशा से। वो कितना भी काम हो जाए, लेकिन उनको बस यही कहना है कि क्या, उनको बस बुराई ही करना है। जी। वो करेंगी, उनका स्वाभाविक सी बात। नहीं, विपक्ष में होने के बाद अभी विगत कुछ दिन पहले एक मामला भी था कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं 2029 में यहाँ से लोकसभा के लिए आऊंगी, हम्म। तो क्या लगता है पार्टी में सब सही चल रहा है? देखिए, वो उनके पार्टी का मैटर है, उनका पार्टी अगर उनको लोकसभा लड़ाए, विधानसभा लड़ाए, वो जो भी लड़ना चाहें, उनको पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है क्या लड़ना है। रही चीज़ ये कि अभी मछली शहर की बात करें, मछली शहर में जो उनका ग्राफ है, जो जो उनका जो जनता ने सोच कर उनको लाइक किया था, वो बिल्कुल उस पर एकदम फ्लॉप निकले हैं और कोई काम नहीं हुआ जमीन स्तर पर। मैं समझता हूँ कि उनके लिए विधानसभा निकालना बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी इस बार।